पिक्चर परत है, एक्सेल में क्या परत है, पिक्चर। अब उसके बाद हम करना क्या है, हमें यहाँ से ओपन कर लिए एक्सेल, और एक्सेल एक शीट भी हमने ओपन कर लिया। और आज के क्लास में हम लोग यहाँ से देखेंगे इंसर्ट में हमने पिक्चर बता दिए थे। आज की क्लास में हमको देखनी है क्लिप आर्ट। क्लिप आर्ट होते क्या है, इसके बारे में थोड़ी सी हम लोग की नॉलेजेज ले लेते हैं। मतलब थोड़ी सी ये क्या बोलते हैं ना, मौखिक, फिर उसके बाद हम बताते हैं आपको। तो सबसे पहली चीज है क्लिप आर्ट। क्लिप आर्ट के बारे में इससे ज्यादा आपको बताया गया है वर्ड वाले में, उसे भी आप देख लीजिए, थोड़ा बहुत यहाँ पे हम बता देते हैं। देखिए, क्लिप आर्ट का मतलब होता है कि बना बनाया, जो बना है ना पिक्चर, वो बना बनाया पिक्चर आपको मिलेगा। जैसे क्लिप आर्ट में आपको नेट रहेगा तो बहुत सारे मिलेंगे, नहीं तो फिर आपको क्या रहेंगे, जो उसमें सिस्टम का अपना होता है उसमें फिगर रहेंगे, वही फिगर आपको मिलेगा। तो ये आपको ध्यान में होनी चाहिए कि सबसे पहली चीज मुझे किस चीज का पिक्चर लेनी है। अगर नेट से लेनी है तो नेट वाले ऑप्शन ऑन होनी चाहिए। तो सबसे पहले जाएंगे क्लिप आर्ट पे और माउस का लेफ्ट बटन क्लिक करेंगे। क्या करेंगे, माउस का लेफ्ट बटन, हमने माउस का लेफ्ट बटन क्लिक कर दिया। माउस का लेफ्ट बटन क्लिक किए, उसके बाद आपको यहाँ पे मिला एक क्लिप आर्ट के यहाँ पे ऑप्शन, एक सर्च बॉक्स। तो मान लीजिए रेड की चाहिए, चाहे एप्पल चाहिए, APPLE एप्पल, क्योंकि मेरे पास नेट नहीं है तो नेट तो यहाँ पे दिखाएगा नहीं। अगर नेट रहता, देखिए एप्पल लगाया, इस पे क्लिक कर दिया, यहाँ पे एप्पल का फोटो आ गया। इसी तरह इसमें बहुत सारे फोटो आते रहते हैं, नेट रहेंगे तो नेट रहेगा तो यहाँ पे ये सारे वेब कलेक्शन दिया हुआ है, इसको आपको ऑन करनी हो गया या वीडियो ऑन कर दीजिए तो टोटल में ठीक हो जाएंगे। तो फिर आपका यहाँ से हो जाएगा। फिर यहाँ पे दिया हुआ है साउंड चाहिए, मूवी चाहिए, फोटोग्राफ चाहिए, क्लिप आर्ट चाहिए, जो चाहिए आपको यहाँ से मिल जाएगा। इसमें किसी कोई दिक्कत समझने में। अब चलते, जैसे पिक्चर कोई चीज लिखते हैं, जैसे हमने पिक्चर इंसर्ट में पढ़े थे, और यहाँ भी हमने आपको बता देते हैं कि ये मेरा क्लिप आर्ट है। ये जो इसे मैंने इस पे क्लिक किया, ये पिक्चर वाले ऑप्शन आपको क्या हुए, आपको पिक्चर वाले ऑप्शन यहाँ पे आ गया। अब उसके बाद हम लोग को देखनी क्या है कि जैसे मान ली पिक्चर आ गया, पिक्चर जैसे आया यहाँ पे एक फॉर्मेट एप्लीकेशन खुला, फॉर्मेट एक ऑप्शन खुला, ये मेनू कहिए या विकल्प कहिए, जो भी आप कहिए। तो यहाँ पे ये आपको खुल गया। जैसे इन्होंने एक फॉर्मेट खुला, अब इस फॉर्मेट के अंतर्गत क्या 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 ऑप्शन आते हैं, ये सारे ऑप्शन को आपको पढ़नी है। अगर नहीं पढ़ते तो फिर दिक्कत होंगे। तो चलिए हम यहाँ से ब्राइटनेस के बारे में हम लोग जान जाते हैं। जो एप्पल और बुक का जो फोटो दिया गया है वो आपको क्या है, यहाँ पे ब्राइटनेस है, इस पे आपको क्या होगा, ब्राइटनेस बढ़ेगा और कम होगा। ये नॉर्मल पे अभी है, देखिए यहाँ पे नॉर्मल दिखा रहा है यहाँ पे। अब उसके बाद माइनस में जाइएगा तो थोड़ी सी कालापन आएगी, देखिए हो रहा है ना। तो ये अंधकार की तरफ जाइएगा, माइनस में जाइएगा, नॉर्मल जैसा आपका पिक्चर है वैसा आपका पिक्चर रहेगा। फिर उसके ऊपर जाइएगा तो आपको यहाँ पे प्लस है, देखिए थोड़ी सी लाइटनेस इसकी बढ़ती चली जाएगी। जो पिक्चर है उसका थोड़ा सा लाइट बढ़ता चला जाएगा। अब उसके बाद है जैसे 20 प्लस है, उससे आपको थोड़ा सा 30 प्लस जाइएगा। अभी 10 प्लस है, चलिए 20 प्लस पे हम लोग चलते हैं। 20 प्लस से होती क्या है, सबसे पहली चीज है ये जो आपको दिख रहे हैं बुक, इस बुक पे आप लोग गौर कीजिए, तभी समझिएगा, न था नहीं समझ में आएगा। क्योंकि आप एक्सेल पढ़ रहे हैं और एक्सेल थोड़ी सी बाउंस करती है, थोड़ी सी एडवांस है। आज आप अगर एक्सेल में नहीं पढ़ते हैं ठीक से मन लगाकर, फिर आपको इसी तरह टैली में आपको बाउंस करेगा। फिर उसके बाद इसके एक्सेस है, फिर इसके बाद पावर पॉइंट है, ये सब भास्ट है, एक दूसरे पे निर्भर है। अगर आप यहाँ पढ़ लेते तो फिर वहां आपको आसान लगेंगे। तो 10 पे गए, थोड़ी सी ब्राइटनेस बढ़ी, व्हाइट कलर की हुई ना। फिर 20-30 पे गए, थोड़ा सा बढ़ा, 40 पे गए, देखिए किस तरह हो गया। तो ऐसे करके आपको कितनी ब्राइटनेस पे रखनी है, ये आपको डिसीजन रखना है कि कितना पर इसको ब्राइटनेस रखना है और कितना पे नहीं रखना है। अगर इससे ज्यादा चाहिए तो पिक्चर कलेक्शन ऑप्शन दिया हुआ है। इस फॉर्मेट पिक्चर्स के अंतर्गत
आप यहाँ से फिल कीजिएगा या पिक्चर वाले कीजिएगा तो इसके अंतर्गत जिस तरह की आपको पिक्चर चाहिए, देखिए कलर हुआ, यहाँ से आप इसका रीसेट कलर भी कर सकते हैं। यहाँ से चाहे तो आप इसका देखिए कलर हो रहा ना, आप चाहें तो इस तरह की कलर कर सकते हैं, आप चाहें तो इस तरह कर सकते हैं, आप चाहें तो यहाँ से इस तरह की कलर कर सकते हैं। तो ये जो पिक्चर है इस पे आप लोग गौर कीजिए और यहाँ आप लोग ध्यान दीजिए, तब आपको समझ में आएगा, अन्यथा नहीं आएगा। तो अगर यहाँ से भी अगर आप चाहते हैं तो कलर आप चेंज कर सकते हैं। जैसे मान लिया पे हल्की गुलाबी हुई, या थोड़ी सी इसकी आसमानी कलर कर लेते हैं, और फिर यहाँ पे ब्राइटनेस की बढ़ानी है, देखो या कम करनी है, आप यहाँ से कम या बढ़ा सकते हैं। या फिर यहाँ पे कंट्रास्ट है, इसे आप बढ़ाना चाहें, वाह देखिए कितना अच्छा लग रहा है। या कम करनी है तो आप कम कर, जितनी भी एडजस्ट करनी है उतने पे आप एडजस्ट कर सकते हैं। ये खंड दिया गया है, यहाँ से आप बढ़ा सकते हैं और नीचे वाले से आप कम कर सकते हैं, जो कि कंटेंट्स इस पे बढ़ेगा तो फोटो पे आपको अवसर करेगा। फिर उसके बाद यहाँ से हम इसको बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। ये मेरा अभी बढ़ रहा है, जैसे मान लीजिए कि इसको हमने बढ़ाया, फिर यहाँ से बढ़ेगा और फिर यहाँ से इसका घटेगा, देखिए कम हो रहा ना, वाह। अब जितना पे आपको रखनी है फिर माइनस में जाने लगी, तो जिस तरह आपको चलना है उस तरफ चलिए, ये आपके ऊपर है। इसके बाद इतने सारी सेटिंगें आप कर लेते हैं, तो सेटिंग करने के बाद अगर रीसेट पिक्चर करनी है तो पिक्चर में जितने भी सारे आप सेटिंग कर रखे हैं उसे अगर आपको रीसेट करना है तो यहाँ से आप रीसेट कर सकते हैं। देखिए हुआ ना, इसमें किसी कोई दिक्कत कोई डाउट। अब हम चलते हैं टेक्स्ट। अगर कोई चीज टेक्स्ट लिखे रहते हैं तो ये हाईलाइटेड रहता है पिक्चर पे, तभी ये काम करेगा, न नहीं। 3D रेडिएशन में देखिए अगर आप शेडो लगाना चाहते हैं, सेम जैसे मैंने पिक्चर में पढ़ाया उसी से मिलता जुलता आपको यहाँ पे आएंगे। या फिर इसको आप ऐसे न चाहिए, या फिर ऐसे न चाहिए, या फिर ऐसे कीजिए या ऐसे कीजिए, उसी तरह इसमें है या इसमें है, जैसे आपको करना है वैसे आप कर सकते हैं। देखिए या फिर यहाँ पे जेड वाले ऑप्शन में आप देनी है, देखिए यहाँ पे, या इसे कम करनी है न चाहिए, देखिए ये सारे ऑप्शन है, जिस तरह आप कीजिएगा उस तरह आपका डिजाइनिंग बढ़ता चला जाएगा। देखिए बढ़ा ना, फिर यहाँ से कम होगा, देखो जीरो हो गया। फिर यहाँ से बढ़ाना है, देखिए हल्का हल्का बढ़ रहा है इसका चौथाई। उसी तरह अगर आपको मान ली टेक्स्ट नहीं है तो टेक्स्ट इस पे काम नहीं करेगा, वेट की बढ़ानी है, देखिए बढ़ रहा है ना। फिर यहाँ से रीसेट करना तो सारा चीज रीसेट हो जाएगा। 3D फॉर्मेट फिर उसी तरह खुला, यहाँ पे जिस तरह आपको खोलनी है, देखिए यहाँ पे हो रहा है ना, चाहे इस तरह करनी है इस तरह करो, या इसकी लंबाई को चौड़ाई को बढ़ाना है तो यहाँ से बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। देखिए काला कलर का जो बॉर्डर है वो यहाँ से वेट इसका बढ़ रहा है, देखिए इसमें हल्का हल्का आया, देखिए व्हाइट कलर का जो आया था इसके सामने खत्म हुआ, फिर इसको कम करेंगे, फिर आएगा, आया। यहाँ पे गौर कीजिए, जो व्हाइट कलर का जो दिख रहा है और यहाँ पे ये दोनों पे गौर कीजिए, देखिए आ रहा, ये देखिए बढ़ते चला जाएगा, कम हो जाएगा। हाई जो व्हाइट कलर दिख रहा है ये कम हो जाएगा, देखो हुआ। यही इसका कमाल है। इसमें अगर आपको कलर चेंज करनी है तो आप यहाँ से कलर इसका चेंज कर सकते हैं, देखिए। फिर इसमें चाहे तो इसके कलर चेंज कर सकते हैं, देखिए हल्का कलर पीला हुआ ये, अगर इसको बढ़ाना है
तो भराओ भाई, तुम्हारे ऊपर है, भर रहा है। या फिर इसको चेंज करना है तो ऐसे चेंज हो जाएगा, फिर इसे चेंज करनी है। तो जिस तरह आपको चेंज करना है उस तरह, या रीसेट करनी है तो रीसेट कर दीजिए। शैडो लगानी है उसी तरह आप शैडो लगा सकते हैं। इसी तरह स्टाइलिश है तो आप स्टाइलिश भी लगा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहें तो डॉट तरह के भी आप कर सकते हैं इसमें। तो आप चाहें तो यहाँ से देखिए डॉट टाइप का है ना, मोटा करना है तो मोटा कीजिए, राउंड कलर करनी है तो राउंड, जिस तरह करना उस तरह आप कर सकते हैं। उसी तरह लाइन को कलर करना है, लाल करना है लाइन को तो लाल कीजिए, लाल हुआ। जैसे आप करना चाहें, देखिए बढ़ रहा है ना, कम हुआ, यहाँ जाएगा तो घटा होगा। पूरा जो डॉट डॉट टाइप का लाइनिंग दिया गया है, यही इसका काम है। नॉन लाइनिंग है तो मत रखिए, लाइनिंग सॉलिड रखना है तो रखिए, ग्रिड लाइनिंग रखना है तो ग्रिड लाइनिंग रखिए। तो इसके अंतर्गत आया कलर, वाह, है ना, देख रहे हैं। तो जैसा आपको रखना है यहाँ से आप कर सकते हैं। हो रहा है चेंज, हो रहा है। यहाँ से 2 कलर रखनी है तो 2 कलर रिमूव करनी है तो रिमूव कीजिए, ऐड करना है तो ऐड कीजिए। धीरे देखिए थोड़ी सी लाइटनेस तो बढ़ रही है ना। तो ऐसे करके इसको कर सकते हैं। फिल वाली कलर करनी है, सॉलिड फिल करना है, इसके अंतर्गत तो हमने सॉलिड कर दिया। अगर इसके अंदर लाल कलर रखना है तो लाल कलर रखो। तो हमें जो कलर रखना है यहाँ से आप रख सकते हैं। ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि कौन सी कलर रखनी है। अब उसके बाद हम लोग देखते हैं यहाँ पे ये है क्या। अब जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे हमने देख लिया और उसके बाद ग्रिड लाइन करनी है तो आप ग्रिड लाइन कर सकते हैं। ग्रिड लाइन हुआ, इसकी कलर करनी है, जिधर से आपको रखना है। फोटो का बैकग्राउंड ऐसे करके आप चेंज भी कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है। ये सब आपको शेप में भी इंसर्ट, आपको शेप पढ़ाए थे, ये क्या बोलते हैं वर्ड में, उसमें भी सब दिया हुआ है, देख रहे हैं। तो जैसे करना है, स्टॉप करनी है तो स्टॉप कीजिए, इसको बढ़ानी है तो बढ़ा सकते हैं। मुझे यहाँ से रिमूव कर देनी है, रिमूव कर दिए और यहाँ से क्लोज कर दिए। तो सारे सेटिंग जितने भी किए थे, सारे सेटिंग ब्राइटनेस की खत्म हुई ना, कंटेंट में भी उसी तरह यहाँ से ज्यादा होगा। और फिर ये 0 है, नॉर्मल है, इसे अंधकार की तरफ, पीछे प्रकाश की तरफ, ये बीचों बीच आपको जैसी रहनी है उस तरह आपको करना है। अब हम चलते हैं यहाँ पे -10 दिया और उसी तरह अंदर जाइए तो ये सारे ऑप्शन देंगे जैसे उसमें दे रहा था, ये सबको भी सेटिंग कीजिएगा सेम उसे इसी तरह रिकॉल है। देखिए यहाँ पे जो उसमें आपको क्लिक मूव करनी है तो मूव में आपको कलर कौन सी चाहिए वो कलर से, फिर उसी तरह सेट द ट्रांसपेरेंट, आपको कौन सी कलर यहाँ पे चाहिए वो कलर आपको हो जाएगा। कंपोज पिक्चर उसी तरह कंपोज पिक्चर करनी है तो आप कंपेयर्स पिक्चर कर सकते हैं, कंपेयर्स करनी है तो कंपेयर्स कर सकते हैं, चेंज पिक्चर करनी है तो चेंज पिक्चर कर सकते हैं। चलिए इतना होता है तो आपको चेंज पिक्चर करके दे, कंपेयर्स कीजिए, कंपेयर्स भी हो जाएंगे। चेंज पिक्चर करते हैं, चेंज पिक्चर भी आपको चेंज हो जाएंगे। जैसे मान लीजिए कोई पिक्चर रखनी है, जैसे मान लीजिए कि मुझे यहाँ पे रखे या डाउनलोड में रखे कोई पिक्चर, जैसे मान लीजिए इसी को मुझे लगानी है आया, तो जो भी पिक्चर आपको रखना है यहाँ से रख सकते हैं। ये चेंज पिक्चर हुआ, ये रीसेट पिक्चर हुआ, पिक्चर की सारी सेटिंगें खत्म हो गई यहाँ से। फिर भी यहाँ से आपको चेंज करनी है तो फिर यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। आया व्हाइट कलर का। अब उसके बाद इसमें आते हैं, जिस तरह के आपको कलर करनी है उस तरह से आप कलर कर सकते हैं। इसमें गोला में करना तो गोला में होगा ना, इस तरह करना है तो इस तरह होगा, ऐसे करना है तो ऐसे होंगे, जैसे करना है वैसे आपका हो जाएगा। यहाँ से आप चाहे तो शेप की आकार चेंज कर सकते हैं,
यहाँ से चाहे तो जो भी चाहे उस तरह कर सकते हैं। जो आप आकार रखना चाहें वो आकार आप यहाँ से रख सकते हैं। अब इसका दिया गया इसमें ये सारी चीजें सेव की, इसके आकार को आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ से आपको चले आएंगे बॉर्डर, क्या दिया हुआ है पे बॉर्डर, आप इसको बॉर्डर आउटलाइन किस कलर से रखना, मैंने रेड किया, हल्का रेड हुआ। नो करना है तो नो रखो तो नो, या फिर यहाँ से कलर चेंज करनी है, इतना से नहीं पसंद हो रहा था इसमें चले आओ, यहाँ से जो भी कलर ले लो, वहां से भी नहीं पसंद था यहाँ चले आओ, ये दोनों को मिक्स करके बना लो। ये न्यू वाला कलर बनेगा, ये करेंट कलर के ऊपर है, जो पहले वाला जो कलर है तो रेड था, मुझे वही रखनी है तो वही रखेंगे। अब फिर उसके बाद यहाँ से इसको बढ़ानी है, मोटा करनी है तो मैंने मोटा कर दिया। तो जिस तरह से आपको करना है मोटा पतला डॉट, तो इसके अंदर चाहिए और डॉट टाइप के चाहिए तो मुझे डॉट टाइप के कर दीजिए। और जैसे ही आप डॉट टाइप के करेंगे तो फिर आपको यहाँ पे डॉट टाइप का होगा, देखिए देखिए डॉट टाइप का हुआ। फिर छोड़ देंगे, ज्यादा मोटा से किए हैं इसीलिए तो पाया हुआ। अब उसी तरह ये है डैश है, इसमें भी सेम है। अब जो इस तरह चाहे उस तरह आप कर सकते हैं। अब उसके बाद हम चलते हैं नीचे, इसके नीचे क्या दिया हुआ है, इसके नीचे दिया गया है पिक्चर इफेक्ट। आप पिक्चर में किस तरह से इफेक्ट लगाना चाहते हैं, इस टाइप से या इस टाइप से या इस टाइप से। ये 3D ऑप्शन चाहिए तो 3D ऑप्शन आ जाइए, इसमें से सारे चीज आप उपयोग कीजिएगा। नहीं आएगा समझ में जरूर बताइएगा, फिर आपको हम समझाएंगे कि कैसे क्या करना है। सेंड टू फ्रंट और सेंड टू बैक, ये डबल हम लेंगे शेप, उसके ऊपर हम करेंगे तो ये होना है चालक हो जाएगा। अब उसके बाद यहाँ पे रोटेट है, पिक्चर को आप रोटेट करना चाहते हैं तो पिक्चर को आप रोटेट कर सकते हैं। क्रॉप करना चाहेंगे तो आप पिक्चर को क्रॉप कर सकते हैं। फिर यहाँ से इसको लंबाई बढ़ानी है तो बढ़ा सकते हैं, यहाँ से घटानी है तो घट जाएगी, यहाँ से चौड़ाई बढ़ाना है तो बढ़ जाएगा, देखो बढ़ रहा है ना और घट रहा है। तो सबसे पहले चीजें ये ध्यान में होनी चाहिए। और यहाँ से ग्रुप बनाने के लिए चलिए वो भी दोनों पेनों भी बताए थे हम पिछले वीडियो में, पेनों अगर रखनी है मान लेकर मुझे ये आ गया तो जिस पे आपको रखना है पेनों आ गया, 1 पे आ गए हम लोग, यहाँ 2 पे आ गए, दोनों टिक करेंगे पेनों में तो आएगा, नहीं टिक रहेगा तो नहीं आएगा। यही पेनों शो ऑल और हाइड ऑल, जितने भी पेनों रखेंगे यहाँ से एक एक करके आएगा, यहाँ से 2, यही पेनों का काम है। चलो यहाँ से हम क्लोज कर देते हैं। तो सब कुछ समझिए ना पेनों होते क्या है। अब देखो यहाँ पे सिलेक्शन है भी समझ गए, अब बच गया है सिर्फ एक ग्रुप और ये 2 ऑप्शन। ये दोनों ऑप्शन को हमने बता देते हैं, यहाँ से डिलीट कर देते हैं। इंसर्ट में जाएंगे, इंसर्ट में जाने के बाद आपको यहाँ पे दिया गया है शेप, 2 शेप ले लेते हैं। हमने यहाँ पे 2 शेप लिए, एक शेप ले लिया और एक शेप और ले लेते हैं। क्या करते हैं, एक शेप और ले लेते हैं, यहाँ पे ले लिया और इसके अंतर्गत पिक्चर हम यहाँ पे ले लेते हैं। और एक पिक्चर इसमें लगा लेते हैं। लिया और चलो ये 2 करेंगे तो इसके ऊपर आया, इस पिक्चर के ऊपर, ये करेंगे तो ये ऊपर आएगा, समझ गए। ये इसको लेफ्ट में रखनी है, राइट में रखनी है, ग्रिड लाइन रखनी है तो आप ग्रिड लाइन कर सकते हैं, जैसा आपको रखना है उस तरह। अब ग्रुप की हाईलाइटेड करके आपको बताते हैं, इसको भी सिलेक्शन कर लेंगे, सेलेक्ट हो गया, ग्रुप हाईलाइटेड ग्रुप बना दिए, हुआ ना। और इसके अंदर से इसको बड़ा अब कहीं भी ले जाएंगे तो एक साथ आएगा क्योंकि ये ग्रुप बन गया। यही रहा ग्रुप मेरा। और आज की वीडियो इतना ही तक और फिर कल से हम बताएंगे। आज के लिए जय हिंद।